हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस। इस रीडिंग में आप देखो, आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके क्रश हैं, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, सो सिचुएशंस को आपने समझना है कि आपके लिए सिचुएशन है या नहीं है। दूसरा, यहाँ पर रीडिंग जो है डाइस के थ्रू स्टार्ट होगी। पहले हम डाइस रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं टैरो से देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जिसमें मैं करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शन और आपके रिश्ते का आउटकम चेक करने वाली हूँ। ठीक है, फिर हम थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करेंगे कि अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो क्या चल रहा है। ठीक है, और अगर फैमिली सिनेरियो है, फैमिली की तरफ से कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर हम फैमिली सिनेरियो को भी चेक करने की कोशिश करेंगे, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो देखेंगे। और उसके बाद मैं लास्ट में गाइडेंस कार्ड भी ज़रूर आपके लिए निकालूंगी। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो एनर्जी से कनेक्ट होना है आपको। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए रीडिंग पर 111 लिखना है, और डाइस से कनेक्ट होने के लिए अपने पर्सन के बारे में सोचिए और डाइस पर नज़र रखिए। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं एक्वेरियस। कुंभ राशि, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो वी हैव 7th हाउस, स्कॉर्पियो एंड जुपिटर। देखो मुझे ना पहली एनर्जी जो दिख रही है दैट इज़ कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर या कहीं ना कहीं रिश्ते के फ्यूचर को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोचा जा रहा है। ठीक है, अब कमिटमेंट को लेकर ये नहीं कि शादी ही, वैसे तो ये शादी को रिप्रेजेंट करती है, ये हाउस शादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट फिर भी मैं बोलूँगी शादी सबके लिए शादी ही नहीं है। सबके लिए एट दी एंड रिश्ता शादी में ही नहीं कन्वर्ट होगा। बट कहने का मतलब ये है कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको कहाँ तक लेके जाया जा सकता है, इस रिश्ते का क्या करना है, इस तरीके की एनर्जीज में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ मैं देखूँ तो कुछ लोगों के मन में यही आ रहा है कि इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो हिडन रहेगा या वो हिडन होना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी है। एक इंट्यूशन जब हमें कुछ गाइड करती है ना, तो हमें सही और गलत के बारे में पता होते हुए भी हम अपने एक्शंस लेते हैं, चाहे सही लें चाहे गलत लें, है ना। यहाँ पे वही एनर्जी है कि इनकी इंट्यूशन इन्हें बोलती है कि ये एक रिश्ता ऐसा है जो या तो छुपा रहे या फीलिंग्स छुपी रहें, या फिर इस रिश्ते में जो है आउटकम जो है वो छुपा रहने वाला ही रहेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें इनको पता है कि ये आज ऐसा कर रहे हैं तो कल को जो है कर्मा तो क्रिएट होगा ना। या ये आज आपके साथ अगर कुछ गलत करते हैं, मान लो आज अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, अच्छा भला आपके साथ रिश्ता है उसको ख़राब करते हैं, तो कल भी तो वही कर्मा मिलेगा, क्योंकि उससे आपको पेन मिल रहा है। अगर ये आज आपके साथ क्लियर रहते हैं कि क्या कर सकते हैं इस रिश्ते का, तो कर्मा नहीं मिलेगा। देखो मान लो अगर इस इंसान ने आपको सामने से बताया कि ये आपके साथ रिश्ता निभा सकते हैं, बट इसको शायद, ठीक है, इसकी डेस्टिनी पे नहीं ले जा सकते, उसमें आप रहो मत रहो, इट्स अप टू यू। ये यही रहेगा ना कि आपकी मर्जी है, कि आपको उसने इंसान ने धोखे में नहीं रखा। तो ये वो एनर्जी के बारे में थोड़ा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको क्लियर रखनी है चीज़ें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जितना वाइजली ये आपसे इस बारे में डिस्कस कर लेंगे, जितना वाइजली इस रिश्ते में ये अपनी बात रख देंगे सामने, उतना ज़्यादा अच्छा है। किसी गुरु मेंटोर से ये चीज़ या तो इनको पता लगी है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे आजकल स्पिरिचुअलिटी ना हर किसी को बहाने लग गई है ना, तो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाने लग गए हैं। चाहे देखो बहाना यूट्यूब ही क्यों ना हो, बहाना रील्स ही क्यों ना हो, पर फिर भी कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है ना। कोरोना के बाद से थोड़ा ज़्यादा हम लोग परमात्मा में विश्वास करना, परमात्मा को पूजना, उनके 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 लिए समय निकालना शुरू कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जुपिटर के डाइस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे इनको लग रहा है कि ठीक है, साफ सुथरी बात, वाइजली बात करते हैं, वाइजली इस रिश्ते को सामने रखकर और इस रिश्ते के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी सामने जो भी एक फैसला निकलेगा वो हम फिर उस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे, ये चीज़ ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बट हाँ,
कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है यहाँ पर कोई और है, ठीक है। सो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इन्हीं की लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, ओके। चलो अब यहाँ देखते हैं टैरो के थ्रू पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस। सो फर्स्ट करंट फीलिंग्स चेक करेंगे एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन के इंटेंशंस, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का और आपका रिश्ते का आउटकम। सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैंने अभी अभी बोला ना, इंट्यूशन गाइड कर रही है, यही बात बोली थी ना। आपके करंट फीलिंग्स भी देखो कि जैसे एक बहुत वाइज पर्सनालिटी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन कर रहा है वो इंसान और उसको पता है वो क्या सही करेगा क्या गलत करेगा। ये बात आपकी डाइस में मैंने बताई थी, यहाँ पर भी इस चीज़ की कंफर्मेशन आ रही है कि वो बहुत धैर्य से सोच रहे हैं, पेशेंस के साथ। ऐसे नहीं कि आज तो वो इतना ऑब्सेशन दिखा दे और कल वो आपको जस्टिस ना दे पाए, ऐसा नहीं है एक्वेरियस, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, पेशेंस के साथ, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक पॉज देने के बारे में इनकी फीलिंग्स हैं कि इसमें ना एक पॉज या तो आपको देते हैं, आपको आपका स्पेस देते हैं, आपको आपका टाइम देते हैं, या फिर एक टाइम एक स्पेस थोड़ा वो खुद लें ताकि वो सही डिसीजन लें, कुछ भी गलत ना हो, ना आपके साथ ना उनके साथ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं और एक पॉज कई बार एक पॉज ना बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुश होता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे ये कहते हैं ना, हम 2 दिन का पॉज ले लें बट हमें ये पता है हमारी बॉडी हील हो गई, हमारी बॉडी ने रिकवर कर लिया, अब हम 1 साल काम कर सकते हैं, होता है ना ऐसे। क्यों हम वेकेशंस पे जाते हैं, क्यों हम बाहर पहाड़ों पे घूमने जा रहे होते हैं, ये वो पॉज ही तो होता है हमारी लाइफ का कि हमें थोड़ा टाइम और और अच्छा काम करने के लिए और स्किल्ड काम करने के लिए हमें एक पॉज लेना पड़ता है। तो ये वही एनर्जी कि रिश्ता और अच्छा जाए, रिश्ते में और अच्छाई लेकर आ पाएँ, रिश्ते में और अच्छा कर पाएँ अपनी तरफ से जस्टिस, तो उस चीज़ के लिए एक पॉज ये चाह रहे हैं या ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है और यहाँ देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि एक इंसान थक चुका है, हार चुका है, गार्ड कर रहा है इस रिश्ते को, एक इंसान को लग रहा है वो अकेला ही रह गया है इस रिश्ते में, एक इंसान ये सोच रहा है कि शायद कुछ भी चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं उसकी लाइफ में, बट उसको ये पता है कि अगर मैं ये पॉज लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर पहुँच सकता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है इस इंसान के आपके लिए जो इंटेंशंस हैं। हाँ, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा जजमेंटल आप हो चुके हो इस इंसान के लिए, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको एक पॉज लेना ज़रूरी है, ठीक है। इंटेंशंस देखो, कॉर्नुकोपिया, अभी अभी मैंने कहा कि जब पॉज लेते हैं और फिर अच्छे से फिर आगे काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो हो सकता है इस रिश्ते से अभी थोड़ा सा रेस्ट, इस रिश्ते से थोड़ा सा अभी थोड़ा स्पेस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉर्नुकोपिया यही कहता है कि ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर से आप लोगों के बीच में वो अबंडेंस आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ना येलो लाइट है, येलो लाइट बहुत पॉजिटिविटी की, कॉन्फिडेंस की बात करती है। तो इंटेंशंस यही है कि आपका और इनका इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आप लोगों के बीच में ऑर्गेनिक चीज़ें ठीक हो जाएं, हेल्दी हो ये रिश्ता, है ना। और अगर मैं यहाँ बटरफ्लाई की तरफ देखूँ तो ट्रांसफॉर्म हो, और क्योंकि देखो जब एक बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म होती है कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना। तो वही बात है कि जब ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो कितना ब्यूटीफुल होगा ये रिश्ता। तो उसको ये कि जो टाइम चल रहा है वो अभी शायद कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, और जल्दी से जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड खत्म हो ताकि न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि नंबर 11 की एनर्जी है, नए पोर्टल की एनर्जी है। फॉर श्योर यहाँ पर इस इंसान को इस रिश्ते को ठीक करना है, रिकवर करना है, इंटेंशंस अच्छी है, एंड ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि इस रिश्ते को बनाएंगे और बहुत मतलब क्लैरिटी के साथ। जैसे मैंने कहा कि अगर उनको ये बात आपसे करनी है फेस टू फेस कि भाई ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है इस रिश्ते में, तो वो आपसे झूठ बोल कर नहीं चलेंगे। वो आपको ये बताएं कि हाँ भाई वो डिवोर्सी हैं या विडोर हैं, तो वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। वो आपको ये बताएं कि हाँ भाई अगर आप डिवोर्सी या विडोर हैं तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ सकती हैं नहीं बढ़ सकती हैं, क्लियर रखेंगे आपके सामने। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इमोशनली अभी इतना ज़्यादा अटैचमेंट में ना आ पाएँ, थोड़ा सा अभी शुरू में इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपको ना दिखा पाएँ क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ पास्ट ट्रॉमा रहा है ना। बट इंटेंशंस उनकी आपके साथ प्योर ही हैं। अब यहाँ पर आप देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है, अगेन दैट हीलिंग पार्ट जो मैंने अभी अभी समझाया है ना, ये एनर्जी यहाँ से आ रही है।
चलो यहाँ पर अभी 2 कार्ड्स और लेते हैं इन्हीं दोनों कार्ड्स के साथ, ठीक है। Aquarius, person on your mind. See the fresh start. मैंने कहा था ना आपको कि है, बट थोड़ा पॉज लेकर, ठीक है, ताकि आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है कोई और आ गया है, हो सकता है कोई, किसी को लग रहा है तो भाई तुम माइंड गेम खेल रहे हो, किसी को लग रहा है तुम माइंड गेम खेल रहे हो, किसी को लग रहा है भाई वो सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो सब चीज़ें पॉज लेके सुलझाते हैं, ठीक है। कई बार ना अपने ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और बाहर वालों पे हम ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कार्ड आपके लिए, कॉर्नोकोपिया का कार्ड यहाँ पर। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। सो ये है कि क्लोजनेस तो आपके रिश्ते में आएगी, और आप लोगों के रिश्ते का फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमेशा रहेगा। और इमेजिनेशन में भी यही आ रहा है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते में, जैसे मैंने कहा, वो इस रिश्ते को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक देखना चाहते हैं, तो फॉर श्योर उनकी है ये इंटेंशंस कि आप लोग एक साथ ही रहोगे एट द एंड, आगे आकर जो है चीज़ें ठीक ही होनी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन है, दैट इज़ द मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ बताता है कि ये कार्ड सीरियस होने की बात करता है कि आपके पर्सन फॉर श्योर सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन भी यही बताता है कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा, देखो वो बहुत जल्दबाजी वाला नहीं होगा, ये बात मैंने आपको शुरू से बोली है। तो यहाँ पर भी एक पॉज है, यहाँ पर भी एक पॉज है, बट ये जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा वो बहुत सीरियस होगा आपके लिए, ठीक है। बहुत कंसिस्टेंट होगा, या कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं बोलूँगी कि ये सोच समझ कर आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन ज़रूर सुनाएंगे जो कि आगे अबंडेंस की तरफ ही लेकर जा रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। इसे क्लैरिफाई करते हैं। एंड द कार्ड इज एस ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग होगी सनारियोज़ में, मुझे अटैचमेंट, मुझे आपके रिश्ते में कंसिस्टेंसी, मुझे आपके रिश्ते में लॉयल्टी नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी जस्टिस कार्ड, अगेन दैट 11 नंबर, दैट पोर्टल जो मैंने बोला था कि होगा, न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों के बीच में, एंड दिस इज़ कन्फर्मिंग कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर चीज़ें ठीक हो जाएं। 5 दिन में ना तो रिश्ते बनते हैं ना टूटते हैं, समय लगता है ना। अब यहाँ पर आपकी और आपके पर्सन के बीच में रिश्ते का आउटकम है, दैट इज़ गार्डन इन द गेट। रिश्ता बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड बना रहेगा। थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इनकी तरफ से, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपकी तरफ से बनेंगी, तब ये रिश्ता निभ जाएगा और बहुत अच्छा निभेगा। सच बताऊँ तो ये गार्डन द गेट यही बता रहा है, गार्डन है ये, गार्डन कितना सुंदर है ना। तो वही बात है कि रिश्ता सुंदर बनेगा, बट कहीं कहीं पर जो है कुछ चीज़ों को इसी गेट से बाहर निकालना पड़ेगा, कुछ कुछ नेगेटिविटी को, कुछ टॉक्सिसिटी को इसी गेट से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तब ये रिश्ते का जो आउटकम है वो बहुत सॉलिड, बहुत ही सुंदर बना हुआ दिखेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ें माफ़ भी करनी पड़ेंगी और चीज़ें आप लोगों के बीच में एडजस्ट भी करनी पड़ेंगी। देखो 10 ऑफ कप्स एंड सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि कुछ चीज़ें बाहर भी निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी या कहीं ना कहीं शक या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चीज़ें जो हैं अगर बिना कहीं रह जाएंगी, जैसे अनकहीं रह जाए, तो वो अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा घर बना लेती हैं शरीर के अंदर, मन के अंदर, है ना, माइंड के अंदर। तो फिर क्या होता है, उससे हम लोग क्या सोचते हैं ना, सामने वाले को सोचते हैं सामने वाला गलत ही है। तो इसलिए कई कई जगह पर आपको कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ेंगी, ओके। सो अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। सो यहाँ पर है HJKLAPXWMVZEMBFS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देखते हैं कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन इज 4 ऑफ कॉइन्स। इन लोगों के बीच में भी कंट्रोलिंग गेम चल रही है, देख लो डेविल कार्ड। कंट्रोल, कोई तो है जो बहुत कंट्रोलिंग है या कंट्रोलिंग होने का थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना, शौक़ रखता है। और द स्टार कार्ड के साथ ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि कौन ज़्यादा अटैचमेंट में जा रहा है, जो कौन ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ बता दूँ कि कोई बहुत पॉजिटिव है भाई, और जिस चीज़ से कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिटैचमेंट कोई प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि इतनी पॉजिटिवनेस तो किसी को भी बर्दाश्त ना हो जितनी यहाँ 2 कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं।
थोड़ा सा मैं यहाँ पर होप देख रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पर इन लोगों के बीच में डिवोर्स वगैरह चल रहा है, थोड़ी सी होप है किसी के मन में सिनेरियोस ठीक होने के। फैमिली को बहुत आप थोड़ा सा ना मतलब मिस्टीरियस लग रहे हो, उनको लग रहा है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो लाइफ में, आपने कुछ और फैसले तो नहीं कर लिए हैं, तो थोड़ा सा आप करेजियस लग रहे हो, थोड़े भाई बोल्ड डिसीजन लेने वाले आप लग रहे हो, उनको लग रहा है कि आप निकल लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ द मून एंड द फूल। देखो मून क्या कहता है, मून कहता है कि इमोशंस बार बार चेंज होते हैं, कभी लगता है कि सिनेरियोस ठीक कर लेने चाहिए, कभी लगता है चुप हो जाएं। अब फूल भी यही है, रिस्क ले लूँ या नहीं ले लूँ, वैसे तो रिस्क लेने का कार्ड है, बट कोई है ना जो साथ में रोकता है, तो डिसीजन में तो आ रही है ना डुअलिटी। तो वही बात है कि इनका अभी डिसीजन ढंग से बना नहीं है कि इन्हें एक्चुअली करना क्या चाहिए। पहले राशियां बताती हूँ यहाँ पर। अभी ये थोड़ा काम है, शांत हैं, थोड़े डरे हुए ज़रूर हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लाइफ में शायद आप आगे बढ़ गए हो, तो उनको थोड़ा डर ज़रूर है कि शायद आप अब वापस कभी आओगे या नहीं आओगे, इस चीज़ का डर ज़रूर है। बट मुझे भी एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ये एक्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनकी मदर हो सकती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती हैं घर में, उनकी उनका होल्ड है और उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पाइसिस है, केप्रिकॉन है, अक्वेरियस है। जो राशियाँ मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की होंगी। ओके, सो मुझे ये राशियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। अक्वेरियस देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। मोरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। अपने आप को पहले रखो भाई, बाकी सब बाद में। अपने आप को पहले रखो, अपनी खुशियाँ पहले रखो। आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करो। आपको डांसिंग अच्छी लगती है, डांसिंग करो। आपको पेट लाना है अपने लिए, पेट ले आओ अपने घर में। आपको लगता है कि आपको डेट पर जाना है, अपने साथ डेट पर जाओ। आपको लगता है अपने अपने लिए फ्लावर्स बाय करने हैं, फ्लावर्स बाय करो। आपको लगता है कि आपको घूमने जाना है, अकेले वेकेशन पे जाना है, जाओ। आपको लगता है कोई नया फ्रेंड बनाना है, बनाओ। नो वरीज, क्योंकि देखो यहाँ पर भी पेट है और यहाँ पेट तो नहीं है, खैर तो स्पैरो है। यहाँ पर भी पेट, मतलब अगर आपका मन है ना कोई पेट लाने का, आपके मन में ये चल रहा है कि मैं कोई पेट ले आऊँ, मेरा ध्यान थोड़ा सा हट जाएगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी उस इंसान से या थोड़ी इस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन चल रही है, यू कैन। ओके, सो ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।